हेलो दोस्तों, मैं हूं वासु और आज है लाइफ ऑफ टीचर का डे 8। हेलो दोस्तों, आज लाइफ ऑफ टीचर का डे 8 है। आज मस्ती नहीं, कॉमेडी नहीं, आज सिर्फ दिल की बात। टीचर का लाइफ सिर्फ बोर्ड, चौक, क्लास तक सीमित नहीं रहता। टीचर भी इंसान होता है जिसके पास इमोशन होता है, पर अक्सर उन इमोशन को कोई नहीं पूछता। सुबह जल्दी उठना, खुद की टेंशन साइड में रखकर स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में सोचना, कभी सैलरी लेट, कभी घर का खर्चे, कभी अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन, पर स्कूल पहुंचते ही फेस पे एक मुस्कान होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनका टीचर अंदर से टूटा हुआ है। क्लास में पढ़ाते वक्त जब कोई स्टूडेंट ये बोल देता है कि सर बोरिंग है, टीचर कुछ नहीं समझते, उस वक्त टीचर कुछ नहीं बोलता, पर अंदर से एक सवाल उनके अंदर जरूर उठता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? रात रात भर नोट्स बनाना, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सोचना, फिर भी जब रिस्पेक्ट नहीं मिले तो दिल चुपचाप रो लेता है। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब कोचिंग के बच्चों से फीस की बात आती है। टीचर को लगता है जैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मांग रहे हो। कोई बोलता है सर बाद में दे देंगे। टीचर तो फ्री में भी पढ़ा देता है, पर कोई नहीं पूछता टीचर के घर का राशन कौन लाएगा। घर वाले पूछते हैं इतनी मेहनत के बाद भी बस इतना इनकम। रिलेटिव के ताने, इससे अच्छा तो कोई और जॉब कर लेता। और टीचर चुपचाप सुनता रहता है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं, सिर्फ सपने होते हैं। कभी कभी एक टीचर रात को अकेला बात कर सोचता है, मैं खुद के लिए कब जिया, अपने सपने को कब पूरा करूँगा। फिर याद आता है एक पुराने स्टूडेंट का मैसेज, सर आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। उस एक मैसेज से टीचर की सारी थकान दूर हो जाती है और थोड़ा सा सुकून मिलता है। हम टीचर हैं जनाब। टीचर कभी अपना दर्द किसी को शेयर नहीं करता, क्योंकि उससे स्ट्रांग दिखना होता है। वो रोता भी है तो क्लास के बाद अकेले। टीचर का दर्द शोर नहीं करता, इसलिए दुनिया उसे महसूस नहीं करती। टीचर बनना आसान नहीं होता दोस्तों। टीचर बनने का मतलब है अपने सपने छुपाकर दूसरों के सपने को सजाना। एक बात मैं आपको बता दूं कि टीचर जो कभी भी बच्चों पर हाथ उठाता है, कभी उसे उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता। यहाँ तक कि अगर टीचर हाथ उठाता है तो उसे भी पता है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो मजबूरन हाथ उठाता है। क्यों? कोई उसे बीमारी रहती है क्या? नहीं। टीचर को लगता है कि हाँ, यहाँ उसके लिए ये ज़रूरी है, तभी वो हाथ उठाता है। या फिर कुछ एक्स्ट्रा ओवर स्मार्टनेस करने लगता है, तभी उसे लगता है कि उसे इसकी ज़रूरत है। तो टीचर फालतू कभी हाथ नहीं उठाता। एक बच्चे का पेरेंट्स खुद आके कह के जाता है कि हमारे बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट रहो, आप जो करो कर सकते हो, लेकिन हमारे बच्चे को सुधार दो। और हम टीचर जब उसको सुधारने की कोशिश करते हैं तो वही हमारे गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। तो लगता है आपको टीचर की जॉब आसान है, लेकिन होता नहीं दोस्तों, हकीकत कुछ और है। ये सच्ची घटना है। एक टीचर ने एक बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया किसी बदतमीजी के कारण, तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता है। अगले ही क्षण या अगले दिन उसकी मम्मी सीधे तीसरे मंजिल तक पहुंच के फिर वहाँ पर क्लास में जाके उस टीचर को सभी बच्चों के सामने एक चाटे मारता है, मात्र एक चाटे। लेकिन आपको पता नहीं है कि वो टीचर एक चाटे से ही वो मर गया। हाँ, शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन मानसिक रूप से वो वहीं पर मर जाता है। हम टीचरों को बस मैनेजमेंट की तरफ से कहने मात्र की छूट मिलती है कि आपको हमारी तरफ से पूरी छूट है, लेकिन जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ हम होते हैं। हमें फूक फूक कर कदम रखना होता है, क्योंकि हमें अगले प्रोग्राम अगला कुछ भी नुकसान होता है तो हमें खुद झेलना पड़ता है। टीचर इससे मैनेजमेंट इससे पीछे हट जाता है। उसी घटना में टीचर चाहता तो मैनेजमेंट चाहता तो हमारी सुरक्षा कर सकता था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो ऊपर जाके चाटे मार के आ गया। आज के टाइम पे हमें डर लगता है एक बच्चे को डांटने से, मारने से, क्योंकि वो हमें धमकी देता है कि बाहर मिल लेना। बाहर ऐसा नहीं है कि हम मिल नहीं सकते, हम लड़ाई पे उतरे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने सारी चीज़ों को छोड़कर हमने ये प्रोफेशन चूज़ किया है अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए, कि वो हमारे घर तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद अगर मैनेजमेंट से बात करो तो एक बार भी वो उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनको उनकी फ़ीस से मतलब होता है। एक स्कूल में बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी ऐड करके जाते हैं कि आप हमारे यहाँ बच्चे को भेजें, और उनका सपोर्ट भी स्कूल वाले करते हैं।
लेकिन जब एक लोकल टीचर एक बार भी अगर कोचिंग के लिए बच्चों को कह दे तो उसे बवाल खड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि उसे स्कूल से निकाल भी दिया जाता है कि आपको फीस किस चीज़ की दी जा रही है, सैलरी किस चीज़ की दी जा रही है। चलिए छोड़िए, मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। अगर आज भी आप अपने टीचर को याद करते हैं तो एक मैसेज, एक कॉल, एक रिस्पेक्ट, यही उनकी सबसे बड़ी सैलरी होती है। ये थी दोस्तों लाइफ ऑफ टीचर का डे 8। कल फिर मिलेंगे शायद मुस्कान के साथ, पर आज सिर्फ खामोशी, अपने दिल की बात। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन डे 9 में।